हेलो गाइस, जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये चश्मा मैंने लगाया ये मेरी आंखों का है। इसे आप मेरा एटीट्यूड या कोई फैशन मत समझना, मेरी मजबूरी बन गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। ऐसा हुआ, एक बार एक गांव में वहाँ एक लड़की रहती थी, रुखसाना। बहुत प्यारी, नेक दिल, मतलब ईमान की पक्की। और मतलब ये समझ लो कि कुरान का उसे पूरा ज्ञान और अपने मजहब से मतलब बिल्कुल पूरा लगाव, पूरा प्रेम करने वाली। और 24 घंटे उसके मुंह पर जब भी वो खाली होती थी अल्लाह 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 अल्लाह, मतलब उसके मुंह से होठों से छूटता नहीं था, वो अल्लाह अल्लाह करती रहती थी। बड़ी नेक दिल। तो वो सिलाई का काम करती थी जी। अब क्या हुआ कि उसके घर में उसकी केवल माँ थी। उसके जो अब्बा थे उनका इंतकाल हो गया था। तो वो दो ही घर में रहती थी। अब वो कपड़े सिलने का काम करती थी। अब क्या हुआ कि दो लड़कियां उसके पास कपड़े सिलवाने आई। वे बोली उस रुखसाना से, उनको जी हमें 2 जोड़ी कपड़े हैं, ये सिलने हैं, आपकी बहुत तारीफ सुनी। उनको हाँ जी हाँ। तो वे लड़कियां बोली, उनको जी वो हम जो किताब होती है दर्जियों के पास डिजाइन की, उनको वो दिखा दो तो हम पसंद कर लेंगे कौन सा सूट सिलवाना। उसने उठा कर किताब उनके हाथ में धर दी। उन्होंने देखा काफ़ी देर, तो एक सूट उन्हें पसंद आया उस किताब में। उन्होंने कहा जी ये वाला सिलना। उसने वो देखा, उन्होंने कहा ना जी ना, मैं ये वाला सूट नहीं सिल सकती, ये डिजाइन मैं नहीं सिल सकती। उनको जी हमने तो आपकी बहुत दूर दूर तक तारीफ सुनी और आपकी जो है काफ़ी हमने चर्चा सुनी है कि आप रेट भी कम लेती हो और कपड़े भी फिटिंग वाले बढ़िया करके बनाती हो। तो जी इस सूट को सिलने में आपको क्या दिक्कत है? उनको ना, मैं नहीं सिलने की, कहीं और सिलवा लो। अब वे लड़कियों ने उन्हें उसे रुखसाना को लालच दिया। उनको जी जो आपकी फीस है उससे हम थोड़ी सी ज़्यादा आपको देंगे, लेकिन आप इन्हें सिलो। अब जो था उसने फिर भी मना कर दी, जी मैं ऐसा काम करती रही ना, मैं ऐसा सूट सिलती हूँ। अल्लाह 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 वो अपना करने लगी, क्योंकि खाली रहते हुए वो अल्लाह अल्लाह का नाम लेती थी। बड़ी मतलब अपने अल्लाह को बड़ा मानती थी और किसी चीज़ में उसका ध्यान नहीं रहता था। तो जी उनको जी आप चले जाओ, मैं नहीं सिल रही। वे लड़कियाँ थी उस रुखसाना की माँ के पास गई, क्योंकि जी हम ये 2 सूट सिलवाने आए और आपकी लड़की जो है वो मना कर रही। अब उसे क्या पता कैसे सूट सिलवा रही उसकी अम्मी को। क्योंकि जी कोई बात नहीं, आप ये कपड़े रख दो और आप घर चले जाओ, मैं रुखसाना से बात करूंगी। वो जो थी दोनों लड़कियां वे अपने घर चली गई कपड़ा छोड़कर। उनके जाने के बाद जो है उसकी अम्मी ने उसे बोला, रुखसाना तू क्यों रोजी रोटी का नुकसान कर रही, वे कुछ पैसे दे के ही जाती। उनको नहीं अम्मी, मैं ऐसे काम नहीं करा करती, मैं नहीं सिलने वाली ऐसे कपड़े। उनको क्या बात हो गई? यूँ कि जी एक बात बताओ, वे यूँ कह रही कि यहाँ बाजू से लेकर और यहाँ तक ये चीज़ जो है दिखनी चाहिए, ये डिजाइन है, ये फैशन है, और पैरों में उनके इतने छोटे मतलब वे सिलवा रही हैं कि जिससे कि पैर दिखाई दें। तो अम्मी मैं ऐसा काम नहीं करती, मैं ऐसा कपड़ा सिलती हूँ जिसमें यहाँ से यहाँ तक कुछ दिखाई ना दे, पैरों में जो है सलवार जो है पूरी नीचे तक आए, वो कपड़ा मुझे सिलना पसंद आता है। उनको क्यों, तुझे क्या दिक्कत आ रही, पहनेंगी वे? उनको जी पहनेंगी तो, लेकिन जब उन्हें पहन के कहीं जाएंगी तो लोग उन्हें देखेंगे तो वे क्या कहेंगे?
नुको पर कौन दर्जी था बेवकूफियो जिसने ऐसा यो इनका डिजाइन बना दिया, फैशन चला दिया नया। तो नुको जी लोग तो मुझे ही बोल लेंगे, भले चाहे मैं उनके पीठ पीछे बैठी सिलने वाली अम्मी, और तुम मुझे ज़्यादा परेशान ना करो, इस काम के लिए मुझे ज़्यादा प्रयास ना करो। कोई बात नहीं, उसकी अम्मी बहुत समझदार थी। नुका हाँ बात तो सही करी लड़की। अब जी क्या हुआ, वे घर में दोनों तो थी, उन्होंने जो है वो उसकी जो माँ थी रुखसाना की, वो घरों में चौका बर्तन करती थी। अब दोनों ने जो है बढ़िया पैसे कमाए। लड़की भी वो रुखसाना जवान सी हुई आई थी। तो जी उन दोनों ने, माँ बेटी ने, रुखसाना के दहेज के लिए काफ़ी पैसा कमा लिया। अब होता क्या है कि उसकी जो माँ थी, उसे इतना टाइम तो था नहीं कि वो लड़की के लिए लड़का ढूंढे। तो उसने जो था 2-4 घरों में जहाँ भी जाती थी वो उसने कह रखा था कि भाई मेरी लड़की है, उसके लिए कोई लड़का ढूंढो। तो एक दिन क्या हुआ, एक जगह से खबर आई कि जी आप उनकी रिश्तेदारी में से ही कि जी आप आ जाओ और लड़का देख लो। रुखसाना की माँ जो थी, रुखसाना को बोली नु भाई मैं लड़का देखने जा रही हूँ और घर का ध्यान रखना। वो चली गई। अब जब वो चली गई, उसे पता था रिश्तेदारी में किसने बुलाया, तो उनके घर चली गई। वहाँ जो थे 2-4 आदमी, 2-4 औरतें, वे सब बैठे थे उसके इंतजार में ही। अब वो जाकर बैठ गई, बातचीत हुई। नुको जी वो लड़का तो दिखा दो। नुको हाँ हाँ, अरे नुको वो इरफान वो आ गया। तो रुखसाना की माँ ने जो है इरफान को देखा, उसे वो पसंद आ गया। उनकी जो बातचीत हुई तो जी इरफान के घर वालों ने हाँ कर दी। नुको जी ठीक है। तो रुखसाना की माँ बहुत देर सोच के बोली लड़के वालों से, यूँ कि जी ऐसा है, मैं जो हूँ अकेली हूँ और मेरी लड़की है घर में। कल को उसकी शादी हो गई, वो तो अपने ससुराल चली जाएगी और मैं जो हूँ अकेली रह जाऊँगी। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर मानो तो कि जी शादी के बाद इरफान मेरे घर में रह लेगा, मेरा भी कोई ना है लड़की के अलावा, क्योंकि उसके पिताजी का जो है इंतकाल हो गया था पहले ही। तो दोनों ही थे बेचारे वे। अब क्या हुआ, लड़के के घर वाले आपस में बात करने लगे। देखो भाई बात तो सही कह रही है। तो जी वे मान गए। उनको जी ठीक है, आप ऐसा करो, शादी के बाद इरफान आप ही का घर रह लेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर का तो डिस्टेंस था नहीं, एक गांव छोड़ के गांव था। तो जी उनकी धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद जो है इरफान रुखसाना के घर में रहने लगा। काम तो उस पर था ही। अब जो है कमाने वाले 2 से 3 हो गए, तो थोड़ा सा 2 पैसे फालतू आने लगे। अब उनकी धीरे धीरे जिंदगी बढ़िया चलती रहेगी। अब होता क्या है कि एक दिन रुखसाना को पता चला कि भाई तू प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने बताया कि तू प्रेग्नेंट हो गई। वो बड़ी खुश, बहुत खुश हुई। अब इधर तो उसे प्रेग्नेंट होने की खुशी मिली, उधर से इरफान घर आया और बोला नुको रुखसाना नुको क्या हो गया, नुको मेरी नौकरी छूट गई। अब वो रुखसाना जो थी वो परेशान हो गई। नुको कहाँ तो हम 3 कमाने वाले थे, अब मैं अकेली रह गई, मेरी माँ रह गई। कोई बात नहीं जी, वो बोला इरफान नुको जी कोई बात नहीं रुखसाना, तू घबरा मत,
मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूँगा। अब जो था वो भी अपना काम पर धीरे धीरे ढूंढने चला गया, कहीं मिल गया तो कर लिया। अब क्या हुआ कि इरफान को एक ठेकेदार के यहाँ काम मिल गया। उधर रुखसाना के जो है 2 बच्चे हो गए, रुखसाना के 2 बच्चे जुड़वा हुए। अब जब वे बच्चे घर में आ गए अस्पताल पर, तो घर में खुशहाली का माहौल आ गया, क्योंकि काम धाम भी सबका बढ़िया चल रहा, थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी चल रहा था। वे हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन क्या हुआ कि वो सिलाई करते करते उसकी माँ ने कहा उनको, बेटे जरा ये 2 कपड़े रखे धुले हुए, इन्हें जरा ऊपर टांग का आ जा, सूख जाएंगे। वो जो थी ऐसे ही वो धागा काट रही थी, मुँह से सिलाई कर रही थी। अब उन्हें धागा काटा और वो ऐसे कैसी वे 2 कपड़े उठाए और वो ऊपर चली गई सुखाने। उसने वे दोनों कपड़े वहाँ टांग दिए। जैसे ही वहाँ टांग कर वो नीचे उतरने को थी, इतने में पड़ोस से एक बच्चा बोल बैठा, नुको आंटी 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 आंटी, नुको हाँ क्या बात हो गई, नुको जरा वो मेरी पतंग आ गई टूट के, जरा वो पकड़ लो, मैं अभी आ रहा। अब इतने में वो जो थी पतंग पकड़ने, जैसी वो पतंग की तरफ को भागी तो ऊपर जो रेलिंग होती है वहां से वो पतंग तो उसके हाथ नहीं आई, वो नीचे रेलिंग से, ध्यान पतंग पर था तो नीचे वो रेलिंग से बरामदे में गिर गई। अब उसकी तो हालत खराब हो गई, सिर उर सब फट गया। अब उसे जो है अस्पताल ले जाया गया। उसकी माँ भी थी, गांव के 10-5 आदमी भी थे, और वहां जाकर वो अस्पताल में मर गई। अब जब वो मर गई तो उसे घर लाया गया, इरफान को खबर भिजवाई। तो उस दिन शुक्रवार का दिन था, जुम्मे का। तो सारे लोग जो हैं अपनी अपनी छुट्टियों पर जा रखे थे, क्योंकि उन्होंने जुम्मा पढ़ना था। अब वो ठेकेदार के यहाँ इरफान अकेला था। अब उसे खबर आई, नुकबे ऐसा ऐसा जो है तेरी पत्नी का देहांत हो गया, और घर बुलाया। अब उसने इरफान ने हबड़ा तबड़ी में ताला मारा और चाबी जेब में डाल ली, चाबी जेब में डाल ली। अब वो सीधा घर आ गया। अब वहाँ देखा तो मजमा लग रहा है, आज रुआ पिट्टी मचरी। कोई बात नहीं जी, देखो तो होता ही है, जब कोई मरता है तो थोड़ा बहुत तो देखो। अब जो है उसे शाम के टाइम रुखसाना को कब्रिस्तान ले जाया गया। वहाँ जो है उसकी कब्र खोद दी। तो इरफान जो है कब्र खुदवा रहा था, वो आग था। सबने मिल के उसे दफनाया और उसके लिए दुआएं करी दफनाने के बाद, और वे सारे अपने अपने घर आ गए। इरफान भी अपने घर आ गया। 2 बच्चे थे छोटे छोटे, माँ थी, बगे 2 ही रह गए। अब वे दोनों जो हैं रो रहे थे, परेशान थे। इतने में क्या हुआ कि ठेकेदार जिनके यहाँ वो इरफान काम करता था, वो बड़ा जल्लाद था। दया नाम की तो उसमें चीज़ ही नहीं थी, जो भी था उसका काम था, उसका पैसा था। वो पैसों के लिए किसी मजदूर को कुछ नहीं समझता था। उसका फ़ोन आ गया, उनको यार वो इरफान वो ऐसा है, सुबह को लेबर ज़रा जल्दी जावेगी तो वो मुझे चाबी दे जा, वो मुझे चाबी दे जा जो उसने जेब में डाल ली थी। नुका हाँ जी, सुबह तक पहुंचा दूंगा मैं 9 बजे तक। नुका ठीक है, लेकिन याद करके। नुका हाँ जी हाँ। अब उसने जो चाबी पर हाथ मारा तो चाबी उसकी गायब। वो परेशान, नुका यार ये चाबी गई कहाँ। अब उसके दिमाग में आया, नुका यार तू कब्र में खोद रहा था, नुका शायद वहाँ गिर गई, शायद वहाँ गिर गई। अब वो किसी को बगैर बताओ रात को 12 बजे करीब कब्रिस्तान पहुंचा। तो वहाँ उसने
पैरों की तरफ से कब्र खोदनी चालू कर दी। खोदता रहा तो इतने में जो है एक गोरख होते हैं, गोरख जो शायद ये कब्र खुदवाने में मदद करते हैं, वो आ गया। तो वो गोरख बोला नुको भाई ये क्या कर रहे हो, नुको तुम इरफानी तो हो, नुको हाँ, तुम्हारी शाम में जो बीवी का इंतकाल हुआ, नुको हाँ जी हाँ, नुको ये क्या कर रहे हैं, नुको जी वो मेरी चाबी गिर गई और घबराया हुआ था, वो पसीने पसीने हो रहा था वो, क्योंकि 12 बजे रात को हालत तो वैसी खराब हो जाए आदमी की। नुको जी वो मेरी चाबी गिर गई, शायद यहाँ कब्र खोदते हुए वो ढूंढना आया, क्योंकि उसे तो ठेकेदार का बहुत डर था, ठेकेदार तो जालिम था। तो इरफान बोला नुको आप भी थोड़ी मेरी मदद करवा दो तो जरा मेरा ढेट भी बन जाएगा और चाबी भी जल्दी मिल जाएगी। नुको ठीक है, वो मान गया। उन दोनों ने जो है कब्र खोद दी। तो जब उन्होंने कब्र खोद दी तो इरफान ने क्या देखा कि रुखसाना के जो होठ हैं उनसे अजाब निकल रहा, आग निकल रही, अजाब हो गया वहाँ, इतना बुरा हाल उसका लड़की का। तो अब इरफान ने जो है जब कब्र खोद दी तो चाबी तो मिली नहीं, लेकिन उसने जब रुखसाना के मुंह को देखा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई, उसकी हालत खराब, पसीने पसीने, बुरा हाल हो गया उसका कि बस कहीं यो अभी ना चला जा। अब इरफान हबड़ा तबड़ी में घबराते हुए, गोरख तो भाग गया पहले ही, अब वो हबड़ा तबड़ी में जो है इरफान उन्होंने फटाफट जल्दी अपना आप ही बंद करी और वो घर आ गया जी। अब घर में आकर जो है वो हाँफ रहा, हालत खराब, पसीने पसीने। तो उसकी जो सास थी रुखसाना की माँ, उसने पूछा नुको इरफान भाई तुम कहाँ गए थे, मैं तो यहाँ खाना लेके बैठी। नुको अम्मी बस पूछो मत ना। नुको क्या बात हो गई, बताओ। नुको अम्मी वो शांति से थोड़ा सा बैठा, पानी वानी पिया, फिर उसके बाद उसने अपनी अम्मी से बताया नुको अम्मी ऐसे नुको मैं चाबी ढूंढने गया था कब्रिस्तान में, तो मैंने रुखसाना की जो कब्र खोद दी तो उसके जो मुंह से, होठों से भयंकर आग, उसके होठ ऐसे जल रहे, बस पूछो मत ना, और इतने बड़े बड़े हो गए उसके होठ, अजाब निकल रहा। नुको भाई उसकी माँ ने सोचा नुको मेरी लड़की रुखसाना वो तो बड़ी नेक दिल थी, 24 घंटे अल्लाह करती थी होठों से, तो ऐसा क्या गुनाह करा जो अजाब हो रहा। वो भी बहुत परेशान हो गई। तब उसने इरफान से बोला नुको भाई इरफान ऐसा करो, सुबह को जो है फजर की नमाज के बाद आप मौलवी को, जो इमाम साहब हैं मस्जिद में, उन्हें बुला कर लाना या उनसे बात करना। नुको ठीक है अम्मी। अब वो सुबह जो मस्जिद में पहुंचा तो नमाज वमाज पढ़ने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। उसने अकेले में इमाम साहब को बुलाया और उनके सामने रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे जी। अब उसे देख कर इमाम साहब की भी आंखें भर आई। उन्हें पता था कि भाई इसकी बीवी का जो है इंतकाल हो गया, 2 छोटे बच्चे हैं। अब इमाम साहब बोले भाई इरफान क्या बात हो गई, क्यों रो रहे? उससे बोलना नहीं गया, उसकी आवाज़ भरभरान लगी। वो बोला इमाम साहब मैं क्या बताऊं, मेरी बीवी जो है उसके चेहरे से, उसके मुंह से अजाब निकल रहा, अजाब हो रहा। मैं बड़ा दुखी हूँ, उसका कुछ करो। नुको भाई तेरी बीवी ने कोई गुनाह करा? नुको ना जी, वो तो बड़ी ईमानदार थी, बड़ी नेक दिल, 24 घंटे उसके मुंह पर अल्लाह होता था। उसके जो होठों पर हर वक्त अल्लाह ही निकलता था। वो पैरों में पड़ गया इमाम साहब के। नुको इमाम साहब मेरा कुछ करो। अब इमाम साहब जो है खड़े हो गए, उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। बोले नुको भाई तू घर जा,
मैं सुबह देखूँगा, तू घर चल, मैं थोड़ा सा काम निपटा कर आ रहा हूँ। अब क्या हुआ, इमाम साहब जो हैं उसके घर आए, वहाँ तो हरवा पिट्टी मच रही। उसकी माँ रो रही, नुका जी वो मेरी लड़की तो अल्लाह अल्लाह करती थी, फिर उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो उसके चेहरे से अजाब निकल रहा, अजाब हो रहा। इमाम साहब ने जो है उसकी माँ को ढांढस बंधाया, बोले यूँ कि जी आप थोड़ा धैर्य से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ ने हाथ जोड़ते हुए बोला, क्योंकि इमाम साहब कुछ करो, मैं अपनी बच्ची को ऐसा नहीं देख सकती, ऐसा सुन नहीं सकती। अब जो है इमाम साहब ने घर में थोड़ी देर सुख शांति बनाई, उन्हें सबको शांत करा, ठंडा करा। उसके बाद इमाम साहब बोले उसकी रुखसाना की माँ से, यूँ कि जी ऐसा कौन सा गुनाह करा ये बताओ आप। नुका जी कुछ नहीं करा, वो जिनके कपड़े सिलती थी उससे मैचिंग की रील मिलाती थी, वो रील तक लैस कतरन जो भी थी सब दे देती थी, सब उसी ग्राहक को दे देती थी सूट के साथ। नुका जी और कोई बात, नुका जी वो तो 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, बड़ी नेक दिल, बड़ी सज्जन, किसी का बुरा ना चाहने वाली, सबसे मेल मोहब्बत वाली थी। अब इमाम साहब जो थे बड़े परेशान हो गए, वो बोले क्योंकि याद करो ऐसा तो कोई गुनाह हुआ है उससे जिसका वो अजाब भुगत रही है। अब उसे उसकी माँ को याद आया, कहा हाँ 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 इमाम साहब एक बात और ध्यान आई मेरी। नुका क्या? नुका वो उसे जो है मुँह से धागा काटने की आदत थी, मैं उसे बहुत बोलती थी, मैं उससे चिढ़ती थी इसी बात को लेकर। मैं उसे बोलती थी कि तू धागे को कैंची से काटा कर, धागे को कैंची से काटा कर। वो मुँह से काटती थी। तो इमाम साहब बोल रहे नुको ओहो यही उसकी एक चोरी है, छोटी सी चोरी जिसे बोलते हैं गाइस, जिसे बोलते हैं छोटी सी चोरी। वो कैसे? अब इमाम साहब बोल रहे मैं बताता हूँ। उनको ठीक है, वो कपड़ों के साथ कतरन पतरन जो भी था सामान ग्राहक के साथ ग्राहक को दे देती थी, लेकिन वो जो ऐसे करके धागा काटती थी उसका कोई रेशा उसके मुंह में रह गया, और जब वो कपड़े सुखाने गई थी वो रेशा समझो ग्राहक का था, और वो उसने मुंह से धागा जब काटा तो उसे बोलते हैं चोरी। उसे भी नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था। जब इतने से रेशे से इतना अजाब हो रहा तो इमाम साहब बोले सोचो ये हम सबके लिए है गाइस, ये हम सबके लिए है कि इतने से रेशे से जब उसे इतना बड़ा अजाब मिल रहा तो लोग तो बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे, उनका क्या होगा। इस प्रकार से गाइस मौलवी साहब ने उसकी माँ से रुखसाना से ये बोला भाई जिन जिन के कपड़े यहाँ उसने सिले, और मेन बात जो लास्ट में जिसका धागा काटा और वो ऊपर छत पर गई, उस औरत को जरूर बुलाना और उन सबको बुला कर अपनी लड़की के लिए उन सबसे मतलब विनती करना कि भाई मेरी लड़की को क्षमा करो, किसी का भी कोई एक रेशा भी अगर उसके मुंह में या जैसे भी मतलब उसे क्षमा कर दो। तो उसकी माँ ने जी सबको बुलाया, उस औरत को मेन करके बुलाया जिसका लास्ट में कपड़ा छिल रही थी वो, और उसने उसका रेशा काटा और वो ऊपर चली गई। तो उसकी माँ ने सबको बुलाकर सबसे विनती करी उनको जी मेरी लड़की को क्षमा कर दो, उससे कोई भूल हो गई, उसका तो अजाब हो रहा। तो सब ने जी उसे क्षमा करा क्योंकि वो लड़की ही इतनी नेक दिल थी
और जो लास्ट वाली औरत थी जिसका ऐसा रेसा काटा कपड़ा सिल रही थी लास्ट में मरने से पहले, उस औरत ने तो जी बहुत दुआएं दी, बहुत मतलब किसी भी प्रकार से कोई मतलब उसके मन में वो नहीं था, उन्हें हर तरह से उसे माफ़ कर दिया। अब इमाम साहब जो हैं जी वो अपने घर चले गए। अब उसकी रुखसाना की माँ बोल रही इरफान से, वे औरतें भी अपनी सब जो थी घर चली गई, अभी दोनों रह गए। अब इरफान की जो माँ थी वो इरफान से बोल रही, उन्होंने जी इरफान बेटा अब जाओ और अब दोबारा खोद के कब्र दोबारा चेक करो। वो बेचारा फिर गया, थोड़ा डर तो मन में रह गई है। उसने जाकर उस गोरख से बोला, उन्होंने जी मैं दोबारा आया हूँ और वो मुझे कब्र खोदनी। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ। उन दोनों जो है कब्र खोद दी और अंदर जो है इरफान ने अंदर का जो मंजर देखा उसका दिल खुश हो गया, उसका दिल खुश हो गया। रुखसाना के जो होठ थे वो बड़े प्यारे सुंदर साफ सुथरा चेहरा और पूरा शरीर इतना सुंदर लग रहा कि जैसे अभी वो उठ के बोलने वाली, और अंदर कब्र में से खुशबू आ रही। और बस इरफान का दिल देखो जी, एक तरफ तो मरने का दुख तो था ही, लेकिन ये सीन देख कर कि भाई मेरी पत्नी को अल्लाह ने माफ़ कर दिया, इस सीन को देख कर उसका दिल बड़ा खुश हुआ। और जी वो उसने फटाफट जो है कब्र दोबारा से, हाँ उसकी चाबी भी मिल गई, मेन बात यह है उसकी चाबी भी मिल गई। अब जो है उसने कब्र उबर दोबारा से वैसे की वैसी करके जी वो घर आ गया। अब उसकी माँ से अपनी सास से बोला, नुका अम्मी ऐसा ऐसा बात थी, आज तो दिल खुश हो गया, देखो दुख तो है ही, लेकिन कब्र में आज रुखसाना शांति से पड़ी है, अंदर खुशबू आ रही और उसके चेहरे पे बस ये ऐसी लग रही कि अभी उठ के बोल बैठे हैं। तो दोनों ने जी रुखसाना की माँ ने और इरफान ने दुआएं करी अल्लाह से कि है अल्लाह इतनी छोटी सी गलती की सज़ा इतनी बड़ी होती है, हे मेरे खुदा मेरी जो रुखसाना थी उसके साथ इतना बड़ा हादसा देख कर मेरे तो रोंगटे कांप गए। हे अल्लाह कभी किसी को इतना बड़ा अजाब मत देना, सब कुछ क्षमा करना, सब पर दया करना। तो जी इतना कह के दोनों ने अपने घर में अपने एक एक बच्चे को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गए। तो जी ये गाइस ये कहानी यहीं तक थी, इसलिए कोई भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो गलती से मुंह से निकल जाते हैं, हो सकता है मुझसे भी निकल गए हों। तो गाइस जय श्री राम।